साल बरसात में पिंडर की सहायक नदी प्राणमती में बादल फटने से भारी तबाही मची थी और सोल क्षेत्र में 2 बार बादल फटने से जहां एक और थराली गांव में आवासीय मकान प्राणमती के तेज बहाव में बह गए थे, तो वहीं बादल फटने से प्राणमती नदी के बहाव में आए मलबे के संगम पर जमा हो जाने से पिंडर नदी का वेग पूरी तरह से थम गया था। प्राणमती संगम से लेकर रामलीला मैदान तक जमा मलबा यहां नदी किनारे बसे आवासीय मकानों के लिए खतरा बना हुआ है और लगातार दुकानदार और मकान मालिक मलबे के सफाई की मांग कर रहे हैं। वहीं थराली तहसील के तहसीलदार प्रदीप नेगी ने बताया है कि बरसात के बाद पिंडर नदी में जमा मलबे के निस्तारण के लिए लगातार काम हो रहा है। तहसीलदार प्रदीप नेगी ने बताया है कि रिवर ड्रेजिंग नीति के तहत मलबे के निस्तारण के लिए काम जल्द शुरू हो जाएगा। प्राणमती गदेरे में बाढ़ आने से उसने नदी का जो मुहाना था वो रोक दिया था। उससे जो है कि पिंडर नदी है पूरे जो हम तिराहा कहते हैं तिराली तिराहा वहां से लेके पूरे हमारी मंदिर बेतालेश्वर महादेव तक पूरा नदी का तल जो है कि बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कितना मलबा इस नदी में बढ़ गया है। नदी का तल बहुत ऊंचा हो गया है। इस मलबे का निस्तारण अत्यंत आवश्यक है। हम प्रशासन से कई बार मौखिक रूप से कह चुके हैं कि भाई इस पे जो है कि जल्दी जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। साल से ही 2023 से ही खतरा महसूस कर रहे हैं। हमने पहले भी आपको इसी चैनल के माध्यम से अवगत कराया था कि हमने प्रशासन को बार-बार अवगत कराया था कि ये मलबा हर साल ऐसे ही जमा होता जा रहा है और ये जो प्राणमती का नदी का जो जलस्तर बढ़ता है हर साल, इससे ये नदी रुक जाती है। रुकने के कारण ये मलबा सारा यहाँ इकट्ठा हो जाता है। ये जो 2023 जून में जो इधर रतगांव में जो बादल फटा उससे जो सारा फ्लड और थराली गांव में भी वो पूरी बस्ती को बहा के ले गया। उसने पूरी पिंडर नदी को जो जब रोका तो ये सारा पानी और जो ऊपर से जो गाद है वो सारा यहाँ रुक गया है और उसके रुकने से हमारे जो पिंडर नदी का जल स्तर है ये करीब करीब 10 मीटर उठ गया है और इससे पूरे थराली यहाँ तक कि थरारी से सिमलसैंण गांव तक को पूरा खतरा बना हुआ है। हमने इस बाबत सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज जी को भी चिट्ठी दी थी और साथ में एसडीएम और डीएम तक को भी ज्ञापन भेजा है, मगर हमारी इस बात पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसमें राजस्व विभाग और खनन विभाग द्वारा सर्वे किया गया है और प्राणमती संगम के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा जा रहा है, जैसे रिवर ड्रेजिंग के अंतर्गत कार्य किया जाएगा और अन्य के बारे में भी नियमानुसार कार्रवाई प्रचलित है। देखिए इसमें जैसे प्रस्ताव के बाद फिर इनकी नीलामी होगी और जो भी संबंधित अधिकतम बोलीदाता होगा उसके द्वारा ही इस मलबे का निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए भी संबंधित विभागों को बताया गया है कि वो अपनी एक ऐसी कार्य योजना बनाएं कि जिससे कि संबंधित मलबे का यथाशीघ्र निस्तारण हो सके।